हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश गंडेर। आज की हमारी जो वीडियो है 10th क्लास की मैथमेटिक्स के रिलेटेड है। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इसके इम्पोर्टेंट गेस 2024 के मतलब इस साल जो पेपर होने हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसा इसका पेपर पैटर्न होगा और आप कैसे मैथ को जो है मैथ का पेपर पास कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने इसमें से 75 में से 75 मार्क्स लेने हैं तो उनके बारे में मैं इस वीडियो में जो है गाइड करने वाला हूं, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि इस बार जो पेपर आ रहा है वो कोई चेंज होगा पेपर पैटर्न या फिर नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स क्योंकि परेशान है कि बोर्ड की पॉलिसीज़ चेंज हो चुकी है तो मैथ का पेपर किस तरह का आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको गाइड करूँगा कि मैथ का पेपर आप घबराएं ना, बिल्कुल ही आसान होता है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो बहुत ही आसान लगेगा और आप उसमें से 75 में से 75 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसी पैटर्न के तहत ही जो है मैथ का पेपर आना है। ये नहीं कि आपके जो है मतलब इसमें से कोई क्वेश्चन बाहर से आ जाएगा, नहीं, आपकी बुक में से ही सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चंस, थ्योरम वगैरह सारे इसी बुक में से आने हैं। अगर आपको ये बुक आती है तो आप जो है वो पेपर कंप्लीट अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट ये है कि जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ मैथ को पास करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ मतलब शॉर्ट फार्मूला वो मैं बताने जा रहा हूँ। और बच्चे ज़्यादातर जो है बहुत फेल होते हैं इसमें मैथ में। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को पास करना इंतहाई आसान है। अगर आप 10 से 15 दिन अगर मैथ को तैयार करने में लगा देते हैं तो आप मैथ जो है इजीली पास कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने कैसे मैथ को मतलब तैयार करना है और आप पास कैसे हो सकते हैं, पहले तो इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो पास होने के लिए आपने क्या करना है, जो चैप्टर के लास्ट में जो है रिव्यू एक्सरसाइज दी जाती है, हर चैप्टर के लास्ट में जो है ना रिव्यू एक्सरसाइज दी होती है, आपने उस रिव्यू एक्सरसाइज की एमसीक्यूज़ और उसके साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने एमसीक्यूज़ अच्छे से करनी है। ठीक है, अगर आपके एमसीक्यूज़ जो है, ठीक है, अगर ऐसे कह लें सारे के सारे एमसीक्यूज़ सही हो जाते हैं तो आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो सारी एमसीक्यूज़ आपकी बुक के लास्ट में जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है उसी में से आती है। ठीक है, ये नहीं है कि आपकी कोई जो है एक्सरसाइज में से या कोई अंदर से क्वेश्चन उठा के वो एमसीक्यूज़ में देते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। 9th क्लास और 10th क्लास के जो है पेपर्स में एमसीक्यूज़ हमेशा जो है रिव्यू एक्सरसाइज वाली ही दी जा रही है। ठीक है, पीछे से आप प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स उठा के देख लें तो उसमें सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो है रिव्यू एक्सरसाइज में से होंगे। अगर आपको रिव्यू एक्सरसाइज की एमसीक्यूज़ आती है तो आप टोटल जो एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें फुल मार्क्स एमसीक्यूज़ में से ले सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ जो है रिव्यू एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए होते हैं। ठीक है, वो जो शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आप उनको 1-2 मरतबा क्या करें, प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, आपने 5-6 चैप्टर्स की रिव्यू एक्सरसाइज मतलब उनके शॉर्ट क्वेश्चंस क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो अगर आप पहले 7 चैप्टर्स के रिव्यू एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन पासिंग मार्क्स वाले क्या अटेम्प्ट हो जाते हैं। मेरे अंदाज से 2 पोर्शन के शॉर्ट क्वेश्चन आपके रिव्यू एक्सरसाइज से अटेम्प्ट हो जाते हैं। अगर आप 7 चैप्टर तक रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन क्या कर लें, प्रिपेयर कर लें या फिर उनको प्रैक्टिस कर लें। एक क्वेश्चन को एक मरतबा प्रैक्टिस ना किया करें, उनको 2-3 मरतबा प्रैक्टिस करें, उसका टेक्निक्स देखें कि ये किस तरह सॉल्व हो रहा है, इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो ये पेपर पैटर्न मतलब आपने कैसे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो इसकी ये ट्रिक है। सबसे पहले उस शॉर्ट क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको वो क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि मैथ हमेशा प्रैक्टिस पर बेस्ड होता है, तो आपको प्रैक्टिस करना लाजमी है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन की आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप क्या उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो बात आती है कि वो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, तो आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन ए और बी उनके दोनों पार्ट्स करने होते हैं और थर्ड जो होता है वो थ्योरम अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, थ्योरम भी 2 दिए जाते हैं 2 चैप्टर्स के, आपने 1 चैप्टर वाला थ्योरम उसमें से अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, पहले लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर, जैसे
पहले चैप्टर में से भी लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं, वो दूसरे में से भी लॉन्ग क्वेश्चन, तीसरे में से भी, ऐसे 7 चैप्टर तक तकरीबन लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो आपने वो लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो क्या हो, मतलब मिलते जुलते हों। जैसे चैप्टर 1 और 2 इसका आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब ये आसान, थोड़े से चैप्टर आसान होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप रिलेशन बनाएं, जैसे चैप्टर 5 है यूनियन इंटरसेक्शन वाला, सेट्स के रिलेटेड, वो बहुत ही आसान सा चैप्टर दिया गया है इस जो है 10th क्लास में। आप उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे वो वेन डायग्राम बनाना आ सकता है, उसके डी मॉर्गन के कवानीन जो होते हैं वो प्रूफ कह सकते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम की मदद से, या फिर आपको डी मॉर्गन के कवानीन विद द हेल्प ऑफ 2 सेट्स या 3 सेट्स दिए गए होंगे, उनसे आपने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो वो भी बहुत आसान है, आपने एग्जाम्पल्स और वो डी मॉर्गन के कवानीन उस चैप्टर में से तैयार कर लेते तो आपका चैप्टर 5 का इजीली लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। ठीक है, और उसका रिलेशन होता है चैप्टर 6 के साथ। चैप्टर 6 है आपका जो है स्टैटिक्स का, ठीक है, शुमारियात जिसे हम कहते हैं, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। उसकी लास्ट एक्सरसाइज जो है, आप उसके 4 से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ, इसकी चैप्टर 6 की जो दी हुई है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस होता है। ये है हमारे पास 6.3। ठीक है, 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। अगर ये 4 क्वेश्चन आप लोग क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन है, आप इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके पेपर में 100% इसमें से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा जो क्वेश्चन होता है। क्योंकि पेपर में इस चैप्टर में से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का ही क्वेश्चन आता है, या फिर सिंपल आपसे कोई मीन मॉड मीडियन निकालना कह दे तो वो भी इसी पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है चैप्टर नंबर 1 और 2 वाला, एक आप चैप्टर नंबर 5 और 6 वाला कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, मतलब आपको एक एक्स्ट्रा भी आना चाहिए कि आपका पहले चैप्टर में से अगर नहीं आता तो हम अगले चैप्टर वाला प्रिपेयर कर ले, तो वो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 4 का आई थिंक हमारे पास रिलेशन होता है। तो आप क्या करेंगे, चैप्टर 7 और चैप्टर 4 को, चैप्टर 4 भी आसान सा है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। चैप्टर 4 में आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा, वो है पार्शियल फ्रैक्शंस का। चैप्टर 4 जो है कि जो फ्रैक्शन वाली टर्म्स हैं उनको कैसे पार्शली हम डिवाइड कर सकते हैं या फिर सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने उनको सेपरेट करना है अलग-अलग करके, उसमें बहुत ही आसान सा है वो चैप्टर भी, आपने सिर्फ और सिर्फ उसके मेथड सीखना है। तो उसकी 4 एक्सरसाइज है और उसमें 4 में से 4-4, 5-5 क्वेश्चन हर एक्सरसाइज का, या 6 क्वेश्चन दिए हुए। अगर उनको आप प्रैक्टिस कर लेते तो चैप्टर 7 और जो है चैप्टर 4 वाला भी आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। और जो है चैप्टर 7 का, आपने चैप्टर 7 की लास्ट एक्सरसाइज जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करनी है। ठीक है, क्योंकि इसका लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड लास्ट 7.4 जो है, इसके लास्ट जो 17 से 24 तक ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं इसमें से 3 बता देता हूँ। नंबर 1 पर है 23, नंबर 2 पर है 24 और 19 और 20। ये 4 इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन है। आप इनको अगर प्रिपेयर करते हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि पेपर में आ सकते हैं ये वाले। ठीक है, लेकिन मैं आपको गाइड करूंगा कि आप इस पूरी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर लें, इसमें से आपका लॉन्ग भी अटैम्प्ट हो जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये थी बात लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कि आप लॉन्ग क्वेश्चन की कौन कौन से चैप्टर्स के अटैम्प्ट करेंगे। लास्ट रह गई ये बात थ्योरम की। आप थ्योरम किस चैप्टर के करेंगे, तो वो आपका है इसमें चैप्टर 9 और जो है चैप्टर एक 9 में से आता है, एक 12 में से आता है। दोनों में से आप किसी एक चैप्टर के अच्छे से जो सारे थ्योरम, ये नहीं कि आप एक या 2 थ्योरम प्रिपेयर कर लें, नहीं, आप दोनों चैप्टर में से एक चैप्टर ले लें, जो मर्जी लें, उसमें से एक चैप्टर के आपने अच्छे से थ्योरम, 4 थ्योरम है, किसी के 5 है, दोनों में से एक के 4 एक के 5 है, तो आप 4 वाला ले लें और उसके 4 के 4 थ्योरम प्रिपेयर करें, उसको समझें, यूट्यूब पर जाके उसकी वीडियो देखें। ठीक है, और नहीं तो आप टीचर से जाके रब्ता करें कि सर मुझे ये थ्योरम समझा दें। तो उस थ्योरम हमेशा डायग्राम बेस्ड होता है। अगर आपको डायग्राम समझ आ जाती है तो आप उसकी मैथमेटिकल फॉर्म नीचे लिख सकते हैं। थ्योरम का मतलब भी यही है कि एक मैथमेटिकल जो है हमारे पास डायग्राम दी गई है, उसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसकी साथ साथ रीज़न भी देना कि हमने ये काम
क्यों किया है या ये इक्वेशन हमने क्यों लिखी, उसके साथ वो जो है हमने रीज़न ज़रूर देनी होती है। ठीक है, तो थ्योरम प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है। अगर आप करें तो सबसे पहले आप उसकी डायग्राम देखें, डायग्राम किस तरह की है, डायग्राम को समझने की कोशिश करें और डायग्राम पर प्रैक्टिस करें। फिर डायग्राम में देखें कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है, उसको कैसे कैसे हमने जॉइन चीज़ें की है, वो उसमें लाइन सेगमेंट लिया है, ठीक है, या परपेंडिकुलर लिया है, जो चीज़ें हमने उसके ऊपर काम किया है वो आप समझें। फिर उसी काम को आपने मैथमेटिकल फॉर्म या इक्वेशन फॉर्म में लिखना होता है और जो लिखना है उसके साथ वो रीज़न दे देनी कि हमने ये बात क्यों लिखी है। तो थ्योरम ही बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और एक इजाफी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लास्ट जो पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है वो आपकी डेफिनेशंस बेस्ड होता है। तो आपने डेफिनेशंस प्रिपेयर ज़रूर करनी है लास्ट जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। लास्ट पोर्शन जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का जो है डेफिनेशन बेस्ड होता है। तो आपने वो कैसे करनी है, आप ये भी कर सकते हैं कि लास्ट जो चैप्टर्स हैं 4 और 5 लास्ट वाले, उनकी रिव्यू एक्सरसाइज में से दिए हुए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, मतलब क्वेश्चन बना के शॉर्ट क्वेश्चंस बना के दिए हुए उन्होंने कि आपने ये जो है तैयार करने हैं, वो डेफिनेशंस वाले क्वेश्चंस हैं। आप वो डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं तो आपका वो लास्ट पोर्शन क्या होता है, अटेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको वो थोड़ा मुश्किल लगता है ढूंढना तो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक मिलेगा एक इसका। ठीक है, मतलब इसमें मैंने लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का। आपने क्या करना है, उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, वो सारे डेफिनेशंस का होगा। ठीक है, वो आपने प्रिंट निकाल लेना और वहाँ से आपने डेफिनेशंस तैयार कर लेनी है। अगर आप वो डेफिनेशंस तैयार कर लेते हैं तो आपको वो पेपर में जो लास्ट पोर्शन डेफिनेशन वाला होगा वो अटैम्प्ट हो जाएगा। ज़्यादा कोई डेफिनेशंस नहीं है, 15 से 20 डेफिनेशंस हैं। अगर आप वो याद कर लेते हैं तो आपके लास्ट वाला पोर्शन जो है वो डेफिनेशन वाला सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह गेस्ट पेपर का भी क्या, इसका 10th क्लास मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर जैसे एमसीक्यूज होगी, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इसका गेस्ट पेपर्स भी जो है एक्सरसाइज वाइज डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। आप वहां से उसको डाउनलोड करके निशान लगा सकते हैं कि हमने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वाइज मैंने बताए हुए हैं कि वो आपने क्या करने हैं, क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में से करने हैं पेपर के लिए तैयार। ठीक है, इस तरह आप जो है जो बच्चे पास होना चाहते हैं उसके लिए भी आप मैंने गाइड कर दिया कि वो सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज और एमसीक्यूज कर ले और एक पीडीएफ जो इस वाला है डेफिनेशन वाला वो कर लेते हैं और एक चैप्टर के थ्योरम कर लेते हैं, तो वो आसानी से पास हो सकता है बच्चा। और जिस बच्चे ने 75 में से 75 लेने हैं, तो जैसे मैंने कंप्लीट गाइड किया आप लोगों को, आप उसी तरह पेपर को तैयार करें तो आपके पूरे नंबर 100% आ सकते हैं। ठीक है, मैंने जो है ये तकरीबन काफ़ी बच्चों को गाइड किया है, तो वो बहुत बच्चे जो है इस जो पैटर्न से वो पास हो चुके हैं। मतलब उनको मैथ बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन इस तरह छोटी छोटी चीज़ें करके वो थोड़े से अच्छे नंबर जैसे 35 नंबर और 40 नंबर लेके पास हो गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी तरह ये पैटर्न फॉलो करेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे मैथ को और आप पास भी हो जाएंगे। और जो बच्चे मतलब पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो वो पूरे नंबर ज़रूर लेंगे। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि आपके पेपर अच्छे से अच्छे हों और आपको कामयाबी अता फरमाए अल्लाह ताला, और आपके जो है पेपर में जो क्वेश्चन सारे के सारे आप अटैम्प्ट कर सकें, इसके काबिल आपको खुदा बना दे। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक और गाइड करूँगा कि मेरे चैनल पर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बहुत सारी मौजूद है। आप वो जाकर वॉच करें। 10th क्लास, 9th क्लास और कुछ मैथ के रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस भी है, वो भी आप वॉच करें। ठीक है, और लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं इतनी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।